लाचार और बेबस लड़की की कहानी। यह कहानी उस लड़की से संबंधित है जो अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद आगे के पढ़ने की सोचती है, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी पक्की कर देते हैं। शादी पक्की होने के बाद उसको जो पति मिलता है वह पढ़ाई और उसकी हैसियत से ज़्यादा होता है। उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद पड़ोसी पूछते हैं, क्यों छोरी, क्या करता है तेरा पति? आंटी, मेरा पति डॉक्टर है। डॉक्टर? तुम्हारी बिरादरी में तो डॉक्टर पति मिलना मतलब माँ बाप को बहुत दहेज देना पड़ता है। कहाँ से लाएंगे तेरे माँ बाप इतना पैसा? आंटी, मुझे नहीं पता। यह कहकर चेतना लौट जाती है। घर वापस आती है तो मामी जी आती हैं। मुबारक हो बेटा, तेरा रिश्ता पक्का हो गया। धन्यवाद मामी जी। क्या करता है तेरा पति? मामी जी, वह डॉक्टर है। डॉक्टर? देख लेना, यह बड़े घर के लोग रिश्ता तो ले लेते हैं, पर इतना रईस होते हैं उनमें उतनी ही अय्याशी होती है। सोच समझ कर करना रिश्ता। जी से बात सुनने के बाद चेतना उदास हो जाती है। उसके बाद वह अपनी सहेली को फ़ोन करती है और बताती है, राधिका, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। राधिका कहती है, मुबारक हो चेतना। क्या करता है तेरा पति? इस पर चेतना कहती है, मेरा पति डॉक्टर है। यह सुनकर उसकी सहेली चुप हो जाती है। चेतना पूछती है, क्या हुआ राधिका? राधिका कहती है, एक बात कहूँ चेतना, हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन की है। मैंने दुनिया देखी है, दुनिया से सुना भी है, जितने अमीर लोग होते हैं उनमें उतने ही ऐब होते हैं। वह पहले तो गरीब घर की लड़की ले लेते हैं और बाद में उसे परेशान करते हैं। सोच समझ कर करना शादी। यह सब सुनकर चेतना उदास हो जाती है और माँ से कहती है, माँ, आपने मेरे लिए डॉक्टर लड़का ढूंढा, मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया है और डॉक्टर लड़का ढूंढने की हमारी हैसियत भी नहीं। ऐसी उसमें क्या कमी है जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया? क्या आपने उसकी सारी सच्चाई पता कर ली है? माँ कहती है, चुप कर बेटी, छोरियों को सिर्फ शादी करने से मतलब होना चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। चेतना को माँ की बात सुनकर कोई तसल्ली नहीं मिली। मन ही मन उसको यह बात खाई जा रही थी, हमें अपनी औकात से ज़्यादा का लड़का मिल रहा है, कुछ कमी होगी तभी तो सारी दुनिया एक ही बात कह रही है। वह सोचती है, मैं क्यों ना लड़के से बात कर लूँ कि वह मुझ कम पढ़ी लिखी और नीचे स्टैंडर्ड वाली लड़की से क्यों शादी करना चाह रहा है। वह चुपके से अपनी सहेली का पति को फ़ोन मिलवाती है और कहती है, मन में एक प्रश्न है जिसे सारी दुनिया मुझसे लगातार पूछ रही है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप पेशे से डॉक्टर हैं और आपकी हैसियत भी हमसे ज़्यादा है, तो ऐसा क्या है जो आप मुझसे शादी करने जा रहे हैं? यह सब बात सुनने के बाद पति कहता है, सुनो चेतना, मुझे केवल सुंदर लड़की और अपने माँ बाप की सेवा करने वाली लड़की ही चाहिए। मुझे पैसे दौलत से कोई लगाव नहीं। मैं बिना दहेज की लड़की लेकर अपने माँ बाप की सेवा करवाना चाहता हूँ। चेतना को कुछ तसल्ली आती है, लेकिन मन ही मन वही उलझन उसके मन में खाए जा रही थी, कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए और शादी के बाद सब झूठ ना निकले। इन्हीं उलझनों में घिरे घिरे और सोचते सोचते एक दिन चेतना के सास ससुर घर पर शादी के अरेंजमेंट की बात करने आते हैं, तो सास के साथ एक अपंग बेटा भी आता है। पूछने पर पता चलता है ये राधिका का छोटा देवर है। चेतना सास के पैर छूती है तो साथ में कह भी देती है, देख, यह तेरा देवर है, तुझे पति से ज़्यादा इसका ध्यान रखना होगा। यह बात सुनकर चेतना के मन की दुविधा बढ़ जाती है। सास ससुर के विदा होने के बाद चेतना माँ से कहती है, देखा आपने, यह हमसे क्यों शादी करना चाहते हैं? इनको बहू नहीं, पागल बेटे की सेवा करने के लिए नौकरानी चाहिए, और इसलिए यह हम जैसे मिडिल क्लास लड़की और अपने डॉक्टर लड़के के लिए एक ग्रेजुएशन लड़की लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे नहीं करनी शादी। इस पर चेतना की माँ उसे चुप कर देती है, कहती है, पागल, शादी की सब तैयारियां हो गई हैं और पापा भाई को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इस कहानी को यहीं एंड करती हूँ। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि चेतना के साथ आगे क्या हुआ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा चेतना के साथ